दोषी में दोष देखना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन गुणी में भी दोष देखते हैं लोग, ऐसा स्वभाव बन जाता है। ऐसा बताया साक्षी जी ने। अब हम आग्रह करेंगे सुश्री नित्या भारती जी से कि वो अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी लोगों को आप्लावित करें। सुश्री नित्या भारती। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करती हूँ। इसके बाद यहाँ उपस्थित गुरुजन वृंद के हृदय में विराजमान श्री प्रभु को मैं नमन करती हूँ। आइए कुछ भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिषवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्रते सह। श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज आप कहते हैं कि देवर्षि नारद ने 1 सप्ताह पर्यंत एक स्थान पर रहकर कथा श्रवण किया, क्योंकि नारद जी के स्वभाव में एक जगह रुकना है ही नहीं, क्योंकि उन्हें दक्ष प्रजापति का शाप है कि आप एक स्थान पर नहीं रुक पाएंगे। तो ऐसे देवर्षि नारद एक स्थान पर रहकर 1 सप्ताह तक कैसे कथा श्रवण कर लिए? यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि नारद जी कर्म कांड नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि कौन वेदी बनाए, कौन कुछ लाने जाए, ये सब कर्म कांड विधि कौन करने जाए। इसीलिए वो तो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
भगवान संकीर्तन में संतुष्ट रहते हैं। और कुछ कर्मकांडियों को यह भ्रम रहता है कि जो लोग कर्मकांड नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, उनका उद्धार कैसे होगा। तो उनका उद्धार श्रीमद् भागवत जी करेंगे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि आप हमें बताइए कि नारद जी एक स्थान पर कैसे रहकर कथा श्रवण कर लिए। तो इसका उत्तर देते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि इस संदर्भ में मुझे श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ भी बताया है वह आख्यान मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर सत्संग करने के लिए आए, क्योंकि पृथ्वीलोक को छोड़कर और किसी भी लोक में सत्संग करने की सुविधा नहीं है। इसीलिए किसी को भी सत्संग करने के लिए पृथ्वीलोक पर ही आना पड़ता है। स्वर्गे शत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। इसी क्रम से सनकादि कुमार सत्संग करने के लिए पृथ्वीलोक पर आए। उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी का मुखमंडल चिंताग्रस्त दिखाई दिया। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि कथं ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपके मुख पर इतना चिंता, इतना दैन्य क्यों झलक रहा है? मालूम पड़ता है कि आपका कुछ खो गया। लेकिन अनासक्त पुरुष का इतना व्याकुल होना उचित नहीं है। तो इसका उत्तर देते हुए नारद जी कहते हैं, इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचिदं वद कारणम्। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं कि मैं भी पृथ्वी लोगों के तीर्थ का भ्रमण करके आ रहा हूँ। वहाँ मैं काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया। और भ्रममाण का अर्थ यह है कि भटकता रहा, महात्माओं में भटकता रहा, किंतु मुझे शांति किसी भी तीर्थ में नहीं मिली, क्योंकि कलयुग ने अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ पृथ्वी पे अपना प्रभाव जमा लिया है। इसलिए लोग अब तीर्थों में रहते तो हैं किंतु सत्य नहीं बोलते। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणः। गंगा स्नान करना अच्छा समझते हैं, किंतु जैसे ही गंगा स्नान करने के बाद बाहर आए कि दूसरे के जेब से पैसे निकाल लेते हैं। लोगों में न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है, और झूठ बोलते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। लोग मंद हैं। मंद उसे कहते हैं जिसको चलने फिरने में आलस आता है, जिसको काम करने में रस ना आता हो, वही मंद है। किसी ने कहा कि शरीर से आलसी हो और बुद्धिमान हो, लेकिन यहाँ तो सुमंद मतया है, बुद्धि भी अच्छी नहीं है तो कैसे काम बनेगा, भाग्य भी अच्छा नहीं है तो कैसे काम बनेगा। उसके मन में राग द्वेष भरा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने जीवन की विफलता का सार बता दिया। नारद जी कहते हैं कि आजकल जो जितना बड़ा पाखंड करता है उसको उतना ही बड़ा संत मानते हैं, और जिसके पास बहुत परिग्रह है वह तो विरक्त शिरोमणि माना जाता है। घरों की स्थिति यह है कि जब तक स्त्री तरुणी रहती है तब तक उसका हुक्म चलता है, वृद्धा होने पर कोई बात नहीं पूछता है। तरुणी प्रभुता आगे है, सलाहकार साले हैं। लोभ तो इतना है कि अपनी बेटी तक को बेच देते हैं।
पति पत्नी में कलह होते रहते हैं और तीर्थों को, मंदिरों को दुष्टों ने नष्ट कर दिया है। योगी, सिद्ध, ज्ञानी, मुनि, सत्यकर्मी कहीं देखने को नहीं मिलते। इस कलयुग रूपी दावानल ने सभी साधनों को नष्ट कर दिया है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। महाराज, ऐसा समय बदल गया है कि लोग अपने अच्छी खाने की चीजें जो खेत में पैदा होती हैं उन्हें लोग विदेशों में भेज देते हैं। अट्टशूला का यही अर्थ है। द्विजाति मतलब जो जनेऊधारी हैं उनको वे नहीं है। कामिन्य केशशूलिन्य, स्त्रियां अपने बाल कटा लेती हैं। बाल कटा लेने से प्रेम हो गया है। तो नारद जी कहते हैं, इस प्रकार मैं विचरण करते हुए वृंदावन पहुंच गया। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक तरुणी स्त्री बैठी हुई थी। उसके आमने सामने दो वृद्ध बेहोश पड़े हुए थे। वह उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी और उनके सेवा में कई स्त्रियां भी लगी हुई थी। दूर से ही मैंने इस दृश्य को देखा। वह स्त्री मुझे देखकर खड़ी हो गई और बोली कि महाराज, आप क्षण भर के लिए यहाँ ठहर जाइए। आपके दर्शन से हमारा अघ अर्थात हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। देखो, जो व्यक्ति समग्र धर्म या समग्र भक्ति को लेकर नहीं चलता, केवल एक अंग को पकड़ लेता है, तो दूसरे अंग की हानि हो जाती है। जैसे कोई अहिंसा को ले परंतु स्नान को छोड़ दे, तो स्नान करने से शरीर में जो स्वच्छता उत्पन्न होती है, सद्भाव उत्पन्न होता है, उसकी हानि हो जाती है। जैसे कोई पुनर्जन्म को माने किंतु यज्ञ आदि साधनों को छोड़ दे, तो दूसरा अंग खंडित हो जाता है। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि भक्ति के साधनों में कुछ को लोग मुझे मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं, इसलिए मैं दुर्बल हो गई हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं। अब वृंदावन आकर तो मैं युवती हो गई किंतु मेरे पुत्र मंद हो गए हैं। वैसे तो ये तीनों साथ ही रहते हैं। जहाँ जहाँ भक्ति रहेंगी वहाँ वहाँ ज्ञान वैराग्य रहेंगे, और जहाँ जहाँ ज्ञान वैराग्य रहेंगे वहाँ वहाँ भक्ति रहेंगी। देखो, वृत्ति यदि भगवदाकार नहीं है तो उसमें राग द्वेष आ जाते हैं, और फिर अगर राग द्वेष आएंगे तो ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति किसकी होगी? भक्ति नहीं होगी तो वैराग्य कैसे होगा? इसलिए श्रीमद् भागवत में एक सिद्धांत बताया गया है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैव त्रिकैककाल प्रपद्यमानस्य थास्नतः श्रुतुष्टिः पुष्टिः क्षुधपायोनुघासम्। जैसे भोजन करने के प्रत्येक क्षण में तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, वैसे ही भजन करने के प्रत्येक क्षण में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की वृद्धि होती है। यहाँ पर इनमें वैषम्य हो गया है। इसलिए भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराज, आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए, आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो उनकी बातों को सुनकर नारद जी एक क्षण के लिए मौन हो गए। उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। नेत्र खोलकर कहते हैं कि देवी हरिशंते करिष्यति, तुम विषाद मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना ही कहकर वाणी को विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नर्मदा महारानी की जय हो।